पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस पॉलीसेकेराइड में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे जो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है ना, एंड देन उनका स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले स्टार्च के बारे में, एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट कि स्टार्च जो होता है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है। कोई दिक्कत? ये एक तरह का होमोपॉलीमर है, ठीक है ना, जिसमें आपको लीनियर चेन ऑफ होता है एंड देन ब्रांच चेन होता है माइलोपैक्टिन में। तो एमाइलोज में जो लीनियर चेन होता है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. एमाइलोपैक्टिन में जो लीनियर चेन होता है उसमें अल्फा 1,4 होता है, लेकिन एमाइलोपैक्टिन में ब्रांच चेन भी होता है, तो वो अल्फा 1,6 होता है। और इसमें जो ब्रांचिंग होता है वो हर 20 to 30 रेसिड्यू के बाद होता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। एंड देन दिस स्टार्च इज बेसिकली यूज्ड फॉर एनर्जी सोर्स इन प्लांट्स, ठीक है ना। ये बेसिकली प्लांट्स में स्टार्च मिलता है और उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो दूसरा था हम लोगों का ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोजन जो है वो एक तरह का ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, जिसमें जो उसका लीनियर चेन है वो उसमें अल्फा 1,4 है और उसके ब्रांच चेन में अल्फा 1,6 बॉन्डिंग है, ठीक है। ये भी ग्लूकोज के रेसिड्यू का ही बना हुआ है, यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज रेसिड्यू मिलके आइदर लीनियर चेन तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ साथ ब्रांच चेन भी बनाएगा। लेकिन ये स्टार्च के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी ब्रांच्ड हो जाता है, यानी कि स्टार्च में जो है वो 24 से 30 रेसिड्यू के बाद ब्रांच हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है वो हर 8 से 12 रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये मोर ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। ये भी स्टोरेज मॉलिक्यूल के रूप में ही यूज होता है बैक्टीरिया में और एनिमल सेल दोनों में। तो ये ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, जो कि आपको बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा एंड देन एज वेल एज एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलेगा। तीसरा हम लोगों ने सेलुलोज देखा था। सेलुलोज जनरली सेल वॉल्स, प्लांट के सेल वॉल्स में मिलते हैं। और ये जो ग्लूकोज रेसिड्यू का ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, चूंकि होमोपॉलीसेकेराइड है, तो होमोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब है बहुत सारा ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल जो होगा, एक ही तरह का ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा वो कंबाइन होके और ज्वाइन करेगा। अब जब कंबाइन होके ज्वाइन करेगा तो वो जो ज्वाइनिंग होगा दो ग्लूकोज रेसिड्यू के बीच का, वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, हाँ या ना। इसका 15,000 Yes, रेसिड्यू sir. तक देखने को मिलता है कि एक सेलुलोज में ग्लूकोज का 15,000 रेसिड्यू तक है, ठीक है ना। वी कैन से दैट कि दिस इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है ना, एज वेल एज इट गिव्स द रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, हाँ या ना। बोलिए जल्दी से। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद हम लोगों ने बात किया था काइटिन का। काइटिन जो है वो भी एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, जो कि ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन होगा, लेकिन इनके बीच का ज्वाइनिंग जो होगा वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। एक्चुअली में इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाइड ग्लूकोज होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है, ग्लूकोज नहीं होके एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है काइटिन के अंदर में, ठीक है। इसमें भी बहुत लार्ज चेन होता है, क्योंकि ये ब्रांच नहीं होता है, लीनियर ही होता है। तो ये बेसिकली इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रस्टेशियंस और उन में मिलता है, और उनके जो एक्सोस्केलेटन है उनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हाँ या ना। एंड देन पांचवा जो था वो डेक्स्ट्रान था। दिस डेक्स्ट्रान इज बेसिकली होमोपॉलीमर है। ये इसमें भी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, ये बहुत सारा ग्लूकोज रेसिड्यू मिलके बनेगा, लेकिन इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो लीनियर चेन होगा, ये लीनियर चेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसके साथ साथ इसका जो ब्रांचिंग है वो क्या है, अल्फा 1,3 ब्रांचिंग है, ठीक है ना। वाइड रेंज इसका देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा लीनियर चेन बहुत बड़ा होता है, और कई बार ब्रांच चेन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो वी कैन से दैट कि डेक्स्ट्रान जो है वो भी ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है।
डेक्स्ट्रान जनरली स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को, बैक्टीरियल सेल वॉल में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर एडहेसिव मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है ना। अ, जो एनिमल सेल्स है उनके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में भी देखने को मिल जाता है ये डेक्स्ट्रान, ठीक है। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन आप जानते हैं ये होमोपॉलीसेकेराइड नहीं है, ये क्या है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड पहला हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर पेप्टाइड भी अटैच्ड होता है। नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर पेप्टाइड भी अटैच्ड होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इन दोनों का बना हुआ होता है। नाग और नाम का रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है ना। अगर म्यूरामिनिक एसिड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो अल्फा 1,4 से जुड़ेगा, और अगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो है अगर वो है तो वो सॉरी बीटा 1,4 से, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन भी जुड़ेगा, वो भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेगा। तो कुल मिला के पेप्टिडोग्लाइकेन में आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है। ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये भी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। आप जानते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में ही पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का नाम सुने होंगे। ये सेल वॉल को रिजिडिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल के बैक्टीरियल सेल में एज ए इन्वेलप वर्क करता है, हाँ या ना। एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट एगरोज। एगरोज या अगार के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो एगरोज भी जो है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। ये डी गैलेक्टोज एज वेल एज 3,6 एनहाइड्रोगैलेक्टोज का बना हुआ होता है। डी गैलेक्टोज जो होता है वो एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है, और 3,6 एनहाइड्रोगैलेक्टोज जो होता है वो अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको देखने को मिल गया एगरोज में जो लिंकिंग होता है, वो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। ये अप टू 1,000 यूनिट्स तक मोनोसेक्राइड्स का हो जाता है। ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं एल्गी के सेल वॉल वगैरह में मिलता है, ठीक है ना। इसको और भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह में यूज किया जाता है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट कुछ मॉडिफाइड ग्लाइकोसिड क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो उसमें हाइलुरोन है, ठीक है ना। हाइलुरोनिक एसिड या हाइलुरोन बोलते हैं। ये एक तरह का ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेन है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटीन और ग्लाइकेन ग्लूकोज जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको हेट्रोपॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर का होता है। इसमें आपको एसिटाइल ग्लूकोसामिन एज वेल एज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों का दोनों मिलेगा। ये स्ट्रक्चरल वर्टिब्रेट्स के अंदर स्ट्रक्चरल वर्क करता है, ठीक है ना। साइनोवियल फ्लूइड्स जॉइंट्स को एक दूसरे को देखता है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मिल जाता है, स्किन के कनेक्टिव टिश्यू में ये मिल जाता है। विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट्स। So this is all about the structural and role of some polysaccharide